दीपावली क्यों मनाई जाती है पहले तो ये बताओ। ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया, आगे वाली मैया बताओ दीपावली क्यों मनाई जाती है। राम जी बस सुपारी खा रही हो मेरी मां। बता मैया दीपावली क्यों मनाई जाती है। राम जी लौट के आए थे इसलिए। यदि राम जी लौट कर आए थे दीपावली के दिन तो राम जी की पूजा होनी चाहिए, फिर लक्ष्मी और गणेश जी की क्यों होती है। यदि दीपावली के दिन राम जी वनवास से लौट कर आए तो सीताराम की पूजा ना होना चाहिए, घर घर दीपक जलाए और राम सीता की पूजा हो, पर राम जी की पूजा नहीं होती। दीपावली में किसकी पूजा होती है। जोर से जोर से श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी। अच्छा गणेश जी, अच्छा लक्ष्मी जी के पति तो नारायण है, तो लक्ष्मी नारायण की होनी चाहिए। गणेश जी का लक्ष्मी जी से क्या रिश्ता है, क्यों पूजा होती है। दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है ये हमारे देश में 95% लोगों को नहीं पता। लोगों को यही पता है कि राम जी लौट कर आए थे, और राम जी लौट कर आए थे तो फिर राम जी की पूजा क्यों नहीं होती। तो सही उत्तर ये है, हम लोगों ने भी निबंध यही लिखा। दीपावली का निबंध जब आता था ना तो हम लोग यही लिखते थे कि दीपावली के दिन राम जी लौट कर आए, है ना, रावण को मार कर, इसलिए दीपावली मनाए। हम लोग यही पढ़ते आए हैं, निबंध भी हमने यही लिखा है। आप लोगों ने भी हिंदी में ये निबंध लिखा होगा, हम लोग पढ़ते यही चले आए हैं। पर जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बातें कुछ और निकलती हैं। परंपरा में तो ठीक है, सब सही है, लेकिन दीपावली क्यों मनाई जाती है। क्योंकि दीपावली के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान नारायण के गले में वरमाला पहनाया था, तो लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ था दीपावली के दिन। उस उपलक्ष्य में दीपावली मनाकर घर घर दीप जलाए जाते हैं। आज भी दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है दीपावली में, लेकिन उत्तर भारत में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। अब लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है वो मैं आपको रहस्य समझाता हूं। लक्ष्मी है धन की देवी, लक्ष्मी है धन की, जोर से बोलते चलो, लक्ष्मी है धन की देवी और गणेश जी हैं बुद्धि के दाता, बुद्धि के देवता। तो जरा समझिएगा, संगति समझिएगा कि लक्ष्मी जी गणेश जी के बगल में बैठी हैं और गणेश जी हैं बुद्धि के दाता। जो बुद्धिमान होगा उसी के बगल में लक्ष्मी जी रहेंगी, उसी के पास लक्ष्मी जी रहेंगी। यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपके पास लक्ष्मी जी का कोई काम। जोर से, हमारे देवी देवता बहुत कुछ सिखाते हैं, अब हम सीखें तो सीखें। हम तो केवल पूजा अगरबत्ती जलाने को पूजा मान लेते हैं, खत्म बात। चलो बताओ गणेश जी का वाहन क्या है। जोर से, गणेश जी चूहे पर बैठेंगे तो चूहा मर नहीं जाएगा। इतने बड़े गणेश जी चूहे पर बैठेंगे, मर नहीं जाएगा। तो चूहे पर बैठने का संकेत, गणेश जी चूहे पर बैठे नहीं हैं, चूहे पर बैठने का संकेत दे रहे हैं तुम्हें और हमें, कुछ मैसेज सिखा रहे हैं। तुम सीखो ना और केवल गणेश चूहा करते जाओ तो कुछ मतलब नहीं है। शिक्षा क्या है वो समझो। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बुद्धि, और चूहा क्या है, तर्क का प्रतीक। चूहा हमेशा कुतरता रहता है, कुछ कुछ कुतरता रहे, कुटर 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 कुटर। गणेश जी बुद्धि है और चूहा है कुतर्क, तर्क, तर्क समझते हैं, तर्क, कुतरता रहता। चूहा है तर्क और गणेश जी है बुद्धि। बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार है। बुद्धि हमेशा किस पर सवार होती है। तर्क शास्त्र पढ़े हैं नहीं, तर्क पढ़ना कभी। हमारे यहाँ तर्क संग्रह पढ़ाई जाती है, तर्क शास्त्र पढ़ाई जाते, तर्क। अब ये तर्क अलग होता है। गांव में नहीं लोग बोलते तर्क कर रहा है, लोग कहते ना बड़ा तर्क करता है। तर्क मतलब सवाल जवाब, मतलब मैंने कहा कि भगवान सब जगह है तो आपने तर्क कर दिया कि भगवान सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क हो गए। तर्क से बुद्धि का विकास होता है, इसलिए तर्क जरूरी है, सवाल जरूरी है, क्वेश्चन जरूरी है।
आजकल बच्चे सवाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं ना माँ बाप से, उस सवाल को आप कह सकते हैं ये तर्क कर रहे हैं। उससे क्या बढ़ता है? उनका ज्ञान बढ़ता है। आपने बच्चे ने पूछा ये ऐसा तो ऐसा क्यों, तो आपने बताया, उनका ज्ञान। तो तर्क है तो ज्ञान है, तर्क नहीं। इसलिए बुद्धि किस पर सवार है? बुद्धिमान वो स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मास्टर जी ने जैसा पढ़ाया वैसा पढ़ के आ गए। ऐसा नहीं, जो मास्टर जी ने पढ़ाया मास्टर जी से सवाल करो, मास्टर जी, गुरु जी ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये ऐसा तो ऐसा क्यों। ऐसे में बच्चे का क्या होगा? माइंड विकसित होगा। तर्क ये है, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो गुरुजी जब पढ़ा के जाने लग जाते थे तो गुरुजी को चरण पकड़ के बिठाया करते थे, गुरुजी बैठिए, और बैठिए तो फिर सवाल करते थे, गुरुजी आज आपने ये पढ़ाया, इसका ये मतलब क्या है, समझ नहीं आया। गुरुजी ये ऐसा था तो ऐसा क्यों था, आपने वहां ऐसा बताया यहाँ ऐसा तो क्या मतलब था। संगति बिठा लो, ये तर्क है। बुद्धिमान वो बच्चा होता है जो मास्टर जी से ढेर सारे सवाल करे। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो अपने मास्टर जी से ढेर सारे सवाल करें, वो बुद्धिमान बनेगा। यदि नहीं पूछता तो पैटाप रहता, तब तो हो गया। तो बुद्धिमान कौन? जो तर्क करना जानता है। उस गणेश जी किस पर सवार है? तर्क पर। बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है। इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं यूट्यूब पर। आप जाइएगा यूट्यूब पर, अनिरुद्धाचार्य टाइप कीजिएगा, मोबाइल पर चैनल खुल के आएगा, इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम प्रश्नोत्तरी करते हैं, जो कथा में सुनाते हैं उससे संबंधित कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो आप पूछिएगा। क्या होगा? इससे हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो प्रश्न जरूरी है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, उनको डर लगता है, अरे हमसे कोई ऐसे ना पूछ ले कि हमको आए ना। भाई एक बात बताएं, सर्वज्ञ तो कोई नहीं है, मैं भी सर्वज्ञ नहीं हूं, हर विषय का ज्ञान मुझे नहीं है, पर जितना है वो भी तर्क करने से बढ़ेगा। आप सवाल करेंगे तो ज्ञान और बढ़ेगा, ना कि डरना चाहिए। इसलिए हमें खुलकर, आपके बच्चे सवाल करते हैं, आपको उत्तर देना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, मुंह तू क्या पूछ रहा, चुप रह, ये कोई सवाल ना, सवाल सवाल उत्तर दो। तो गणेश जी किसकी सवारी करते हैं? मेरी माँ चूहे की। हाँ, गणेश जी से और क्या सीख मिली आपको, बताओ फटाफट। गणेश जी और क्या सिखाते हैं? गणेश जी का पेट बड़ा है, कान बड़े हैं। गणेश जी का मुंह किस किसने देखा है? जिसने देखा वो हाथ उठा सकते हैं। गणेश जी का मुंह किसने देखा है? जिसने देखा वो हाथ उठाएं, जिसने देखा वो हाथ उठाएं। बताओ कैसा मुंह है गणेश जी का? देखा ही नहीं आपने। गणेश जी का मुख दिखता ही नहीं है। सामने सूंड होती है, सूंड के अंदर ना मुंह होता है। कोई बगल से झांक के देखेगा तो दिखेगा। गणेश जी का मुंह नहीं दिखता, गणेश जी की सूंड दिखती है। हाँ, क्या संकेत है? गणेश जी के कान बड़े हैं और मुंह छिपा के रखा है। मतलब गणेश जी कहते हैं जो आदमी कानों को बड़े रखता है मतलब ज्यादा सुनता है, और मुंह को छिपाए रखता मतलब बोलता कम है। कम बोलो, ज्यादा सुनो, स्वस्थ रहो और सुखी रहो। ज्यादा बोलोगे झगड़ा होगा। गणेश जी से शिक्षा ले लो, स्वरूप शिक्षा दे रहा है। अब तुम सीख लो तो सब सीख लो, नहीं सीखो तो कुछ नहीं सीखो। हाँ, गुटका ठीक कर लिया अपना, ठीक किया। ऐसे गणेश जी को प्रणाम करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की। देखिएगा आज एक बात और निकल के आएगी नई, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। शादी विवाह सबकी राजी मर्जी से होना चाहिए। यदि घर परिवार में सबकी राजी मर्जी नहीं है तो आज ना सही कल वो नाराजगी सत्यानाश करेगी, सर्वनाश करेगी। गांधारी तो मान गई कि चलो मेरा पति अंधा है, मैं भी पट्टी बांध कर रहूंगी। एक बार में गांधारी ने कह दिया मैं विवाह कर लूंगी धृतराष्ट्र जी से, और इनका विवाह हुआ। पर शकुनी जलता रहा और शकुनी के पिता जलते रहे। गांधार नरेश शकुनी के पिता जलते रहे अंदर। और शकुनी के पिता जब मरे
तो मरते समय पता है उन्होंने क्या कहा, बेटा शकुनी, मेरी मौत तब सफल होगी जब तू हस्तिनापुर का सर्वनाश कर देगा, क्योंकि मेरी बेटी के साथ गलत किया है। उन्होंने उठाकर जबरदस्ती, उनकी हमारी गांधारी की मर्जी तो थी पर हम सब की मर्जी नहीं थी, बाप और बेटे की मर्जी नहीं थी। तो शकुनी ने कहा ये कैसे संभव है? तब कहा था गांधार नरेश ने कि मैं मर रहा हूं, मुझे जलाना, मेरे शरीर में रीढ़ की हड्डियां, मेरी रीढ़ की हड्डियां कुछ बच जाएंगी, उनके पासे बनाना और उनसे तू जुआ खेलना, और याद रखना मैं तेरा बाप हूं, फैसला तेरे ही पक्ष में करता रहूंगा, हड्डियां बस मेरी होनी चाहिए। शकुनी के हाथ में जो पासे थे, शकुनी के हाथ में जो पासे थे महाभारत में, वो पासे उनके पिता की हड्डियों के थे, इसलिए निर्णय उनके पक्ष में आया, निर्णय उनके पक्ष में आया। जबकि हर युद्ध का नियम होता है कि यदि हर खेल का नियम होता है कि मैं आपके संग खेल खेलूंगा तो पासे भी मैं ही फेंकूंगा, पर खेल कौन रहा था? धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन, पर पासा कौन फेंक रहा था? मामा शकुनी। जबकि मामा शकुनी खेलते तो पासे वो फेंकते, पर वो तो खेल नहीं रहे थे। भाई युद्ध का तो यही नियम है ना, जो खेलेगा वही चाल चलेगा, पासा फेंकेगा। भाई मैं आपके संग कैरम खेलने बैठ जाऊं तो भाई मुझे ही चलना पड़ेगा ना चाल अपनी, कोई दूसरा चल दे तो फिर वो कोई अर्थ थोड़ी निकलेगा कि मेरा हिस्सा कोई दूसरा चले। युद्ध ये नियम होता है खेल का। पर देखना, सबसे पहले उस सभा में, जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, धृतराष्ट्र थे, स्वयं पांचों पांडव थे, उस सभा में सबसे पहले खेल का नियम ही समाप्त कर दिया गया। खेल का नियम है जो खेलेगा वही पासा फेंकेगा, पर यहां पर इस नियम का भी उल्लंघन हुआ। खेल रहा था दुर्योधन और दुर्योधन की तरफ से पासे फेंक रहे थे मामा शकुनी। पहला उल्लंघन ये। अब प्रश्न ये कहते हैं, प्रश्न ये खड़ा है कि आखिर दुर्योधन, आखिर धर्मराज युधिष्ठिर को क्या जरूरत पड़ी थी ये जुआ खेलने की? क्या धर्मराज युधिष्ठिर को ये ज्ञान नहीं था कि जुआ खेलना गलत है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते धर्मराज युधिष्ठिर जी के या जुआ खेलना गलत है? द्यूतम पानम स्त्रियः सोना लिखा है शास्त्रों में, जुआ में कलयुग का वास होता है। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ खेलना गलत है, तो प्रश्न खड़ा हुआ फिर क्यों खेला? तो याद रखना, इसका समाधान देता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ नहीं खेला था। धर्मराज युधिष्ठिर जो थे, जब इनके पिता पांडु समाप्त हो गए, बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा शायद आपने ना सुनी हो। जब धर्मराज युधिष्ठिर के पिता पांडु मर गए, तब पिता का साया पुत्रों के सिर से हट गया। तब पांचों पांडव ने धृतराष्ट्र को अपने पिता की जगह स्थापित कर लिया कि आज से हम आपको पिता मानेंगे। क्या मानेंगे? धृतराष्ट्र जी अपने युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र को ताऊ जी कम कहते थे, पिता के समान दर्जा देते थे। और धर्मराज युधिष्ठिर वही युधिष्ठिर हैं जो अपने पिता तुल्य ताऊ की कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। महाभारत के पन्नों में स्पष्ट लिखा है कि दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा कि चलो जुआ खेलते हैं शकुनी के कहने पर। फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो पिता को मनाते हैं। तो धृतराष्ट्र से कहा दुर्योधन ने, पांडवों को बुलाओ। उस समय पांडव लोग इंद्रप्रस्थ के राजा थे, इनको निकाल दिया था, हस्तिनापुर से निकाल दिया था और बंजर भूमि दे दी थी पांडवों को कि जाओ तुम वहां मरो। परंतु वो इंद्रप्रस्थ जो है, पांडवों की मेहनत के कारण वो बंजर भूमि भी उपजाऊ बन गई और वहां बढ़िया फसल होने लगी, लोग बसने लगे, सोना चांदी की तो
ढेर लग गई। जब दुर्योधन ने देखा कि भाई दुर्योधन ने देखा कि युधिष्ठिर के घर तो बहुत बड़ा धन है, तो उसको लगा कि इसका धन कैसे लिया जाए। बोले जुआ खेल कर लिया जाए। तो पिता के कान भरे धृतराष्ट्र के, सुनो पांडवों को बुलाओ और जुआ का आमंत्रण दो। जुआ का क्या दो? आमंत्रण, निमंत्रण दो इनको। तब याद रखना, धृतराष्ट्र ने जुआ के लिए बहुत बड़ा पांडाल तैयार कराया। देखिए, जुआ के लिए धृतराष्ट्र ने बहुत बड़ा पांडाल तैयार कराया। लोग खड़े हो सके, बैठने की व्यवस्था थी, खड़े होने की व्यवस्था थी। बड़ा अद्भुत पांडाल बनाया। और वहां पर धृतराष्ट्र ने संदेशा भेजा, बेटा युधिष्ठिर, तुम्हारे ताऊजी तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम आओ। पहले ये नहीं बताया कि जुआ खेलने आओ, पहले बुलाया, आओ। जब आए, प्रणाम किया, तो ताऊ जी ने कहा, अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, हमारी इच्छा है कि तुम दुर्योधन के साथ जरा जुआ खेल लो। देखो कैसा ताऊ रहा होगा जो अपने बच्चों को जुआ खिला रहा है। देखो जरा ताऊओं को, देखो जरा, ऐसे भी ताऊ हो सकते हैं, मैंने तो सोचा नहीं, सुना नहीं, यही ताऊ मिले हमें। ये अंदर बाहर दोनों से अंधे हैं। ये केवल बाहर की आंखें नहीं फूटी, अंदर की भी फूटी पड़ी। बेटा जुआ खेल लो। अब धर्मराज युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए कि मैं अपनी ताऊ की आज्ञा कैसे टालूं। जो आज तक बेटा अपने बाप की आज्ञा ना टाला हो, आज बाप गलत आज्ञा दे और बेटे को पता है कि आज्ञा गलत है, पर वो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने जानकर जुआ नहीं खेला, उन्होंने तो अपने ताऊ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, जो कि कभी उल्लंघन नहीं करते थे। इन्हीं ताऊ ने इन्हें घर से निकाल दिया था। बोले जाओ इंद्रप्रस्थ रहना, बिल्कुल बंजर भूमि थी। एक शब्द नहीं कहा कि हमें हस्तिनापुर का राज्य चाहिए, जबकि बात ये थी कि पांडु ने ये कहा था कि जब तक मेरा बेटा बड़ा ना हो जाए आप राजा बन के बैठना, बाद में मेरे बेटे को राजा बना देना। धर्मराज युधिष्ठिर ही राजा के योग्य थे, पर कब्जा कर लिया। फिर भी युधिष्ठिर ने ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं ताऊ जी, आप उतरो। चाहते तो दम दे करके धनुष बाण की गदा का प्रहार दिखा करके चाहते तो ले लेते, पर नहीं, धर्म तो धर्म है, नहीं लिया। ताऊ जी ने कहा जुआ खेलो, तो आज्ञा कैसे टालें। युधिष्ठिर जी बोले ठीक है। तो दुर्योधन बोला हमारी तरफ से पासे शकुनी मामा फेंकेंगे। युधिष्ठिर ने बोला ना ना, ये नियम तो गलत है। तो दुर्योधन ने कहा पिताजी से, देखो पिताजी ये तो मानता नहीं है। तो फिर ताऊ जी ने बोला बेटा धर्मराज युधिष्ठिर तुम बड़े हो, वो बच्चा है, जैसा कहता है कर लो। ठीक है ताऊ जी, फिर आज्ञा मान ली। अब देखो जरा, इसलिए कहते हैं ज्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए युधिष्ठिर जैसा। तुम्हारे ताऊ जी गलत हैं तो ताऊ जी भले हैं वो, पर गलत हैं तो गलत आज्ञा का पालन ना करना। युधिष्ठिर जी ने आज ज्यादा सीधा, कहते हैं ना जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, ज्यादा मीठा होता है गन्ना तो कोल्हू में पिरता है। ज्यादा मीठा होना भी दुर्गति का कारण बनता है, जैसा कि धर्मराज युधिष्ठिर के साथ हो रहा है, अभी होगा, मैं बताऊंगा। ये समाज में सबक हम सबके लिए है। जरा ध्यान, ये महाभारत की कथाएं सुनाने और सुनने के लिए नहीं है कि आपने सुन ली हमने सुना दी। ये कथाएं चरित्र में उतारने की हैं। गलतियां जहां आपसे हो रही हैं इनसे सबक लो, शिक्षा लो और अपनी गलतियों को इनके हिसाब से ठीक करो, ताकि आपका जीवन ऐसा ना हो जैसे इनका हुआ है। और सुनो क्या हुआ। बेटा शकुनी पासा फेंकेगा, मान लो। ठीक है ताऊ जी मान लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर तो बोले अच्छा भीम भैया बोल रहे हैं, भैया क्या कर रहे हो। अब यहां युधिष्ठिर की बातें चारों मानते थे। अब जरा सुनिएगा, धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा का उल्लंघन कभी ना तो भीम भैया ने किया, ना तो अर्जुन ने किया, ना तो नकुल सहदेव ने किया। ये चारों अपने बड़े भाई को भगवान मान के पूजते थे। अब देखो, युधिष्ठिर ताऊ की आज्ञा नहीं टाल सकते और ये चारों अपने भाई की आज्ञा, मतलब साइलेंट हो गया माहौल। अब देखो
अब जुआ चालू हुआ। जैसे ही जुआ चालू हुआ, पासा फेंका गया, बोलो क्या लगाओगे? तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने बढ़िया सा माला पहन रखा था, हीरे मोती का, करोड़ों का माला था। मैं अपना हार दाव पे लगाता हूं। शकुनी ने वो पासे फेंके, ये लो कितने दाम चाहिए? बोले 6। शकुनी 6 फेंको, वो पासे पर फेंका, 6 आए, हार उतार कर दे दिया। दूसरी में क्या लगाते हो युधिष्ठिर? तो मैं अपना खजाना लगाता हूं इंद्रप्रस्थ का। दूसरा कितना? कितने चाहिए? बोले 9 चाहिए। 9। ओ मामा जी के पिता की हड्डियां थी, बोला बाप कैसे धोखा देगा? 9 चाहिए। ओ शकुनी ने फेंके पास से 9 आए। दुर्योधन हंसा, हा 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 हा, पूरा खजाना हमारा हो गया। अब बताओ और क्या लगाते हो दाव पर? हम अपना इंद्रप्रस्थ लगाते हैं, पूरा राज्य। अच्छा, दाम कितने चाहिए? बोले हमें इतने चाहिए। मामा ने पासे फेंके, उतने ही आए। लो पूरा है। एक एक दाव में लुटते गए। देखो ये जुआ का सिद्धांत है, एक एक दाव पर तुम लुटते चले जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए कहता हूं सबक लो, शिक्षा लो इन लोगों से। इन लोगों ने जब ऐसे दिग्गजों ने जुआ खेला तो जुआ ने इनका सर्वनाश कर दिया। तो तुम और हम जुआ खेलोगे तो हमारा क्या होगा? ऐसे दिग्गजों का सत्यानाश हो रहा। सुनिएगा अभी और सुनिए। ओ मामा जी ने सारा इंद्रप्रस्थ हार गए युधिष्ठिर। अब क्या बचा? मैं नकुल को दाव पर लगाता हूं। कितने चाहिए? इतने। ये आ गए। नकुल मेरा। ए नकुल चल सारे कपड़े उतार, केवल 2 वस्त्र पहन के बैठ जाए यहां। ओ नकुल के कपड़े उतरवा दिए। फिर पासा, अब किसको लगाओगे? मैं सहदेव को लगाता हूं। ए सहदेव भी हार गए। चल सारे कपड़े उतार, बैठ यहां, दास बन गया मेरा। फिर भीम को दाव पे लगाता हूं। ये भीम भी हार गए। फिर अर्जुन को दाव पे लगाता हूं, अर्जुन भी हार गए। और फिर अपने मैं युधिष्ठिर अपने आप को दाव पे लगाता हूं, और दाव पे लगाया अपने आप को, खुद भी हार गए। सुनिएगा, खुद हार गए। दुर्योधन बोला तुम पांचों अपने अपने कपड़े उतारो। पांचों ने कपड़े उतारे। हाँ, और लंगोटी लगा के बैठ जाओ यहां, हम तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारा मुंह काला करके घुमाएंगे सब जगह। तुम हमारे दास हो गए। दुर्योधन ने कहा मामा जुआ पूरा हुआ, ये तो हमारे दास हो गए, अब क्या करना? मामा बोले अभी जुआ पूरा नहीं हुआ, एक दाव और बाकी है। युधिष्ठिर तुम्हें एक मौका और दिया जाएगा। क्या अवसर दिया जाएगा? बोले तुम अपनी पत्नी को दाव पे लगा दो। यदि वो दाव तुम जीत गए तो हम तुम्हारा पूरा राज्य तुम्हें वापस कर देंगे, दासत्व से आजाद कर देंगे। युधिष्ठिर को भी लालच आया कि चलो एक दाव और खेल लेता हूं, शायद ये मेरे पक्ष में आ जाए। जुआ ऐसे ही तो करता है। जुआ खेलने वाला व्यक्ति लालच में अब शायद अब आएगा मेरे पक्ष में, शायद अब जीतूंगा, शायद अब, और शायद अब मैं सब हार जाता है। यही लोभ युधिष्ठिर को। और युधिष्ठिर ने आखिरी दाव में किसे लगाया? द्रौपदी को दाव पर लगाया। और द्रौपदी को दाव पर तब लगाया जब अपने आप को दाव पर लगा चुके थे। याद रखना मेरी माँ, जो व्यक्ति खुद अपने आप को बेच चुका हो, क्या वो दूसरे को बेचने का अधिकारी होता है? धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को दाव पर लगाने के अधिकारी थे नहीं, पर आज देखो जुआ खेलने से इनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। जुआ धर्मराज युधिष्ठिर को भी भ्रष्ट करता है। याद रखना, कान खोलकर सुनना, जुआ खेलने से भला नाश किसका नहीं हुआ? तुम खेलोगे तो बच जाओगे। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे लोग सिर झुका के बैठे हैं केवल जुआ के कारण। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे लोग कपड़े उतार कर बैठे हैं समाज में केवल जुआ के कारण। ये जुआ, महाभारत की ये कथा ध्यान से याद कर लेना। जुआ खेलोगे
तो सर्वनाश होगा। अंतिम दाव द्रौपदी का लगाया गया। ठीक है, हम एक दाव और चलते हैं। ओ मामा जी कितने चाहिए? तो मामा ने कहा, दुर्योधन ने कहा मामा इतने चाहिए। और मामा ने वो अपने पिता को याद किया, पिता आखिरी दाव में धोखा ना देना। और पिता ने कहा बेटा तू फेंक तो सही। और फेंका, वही दाव आया, उतने नंबर आए। अब हार गए, पत्नी भी दाव पे लग गई। दुर्योधन ने दुशासन से कहा जा इसकी पत्नी को घसीट कर ला। दुशासन चला। ये दुशासन बड़ा बलवान था, 10,000 हाथियों का बल था। चला, द्रौपदी की दासियों से कहा द्रौपदी कहाँ है? बोले वो अभी मासिक धर्म में। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म पर थी। अपवित्र स्त्रियों की जो अपवित्रता थी उस पर बैठी थी। शरीर में मात्र एक ही वस्त्र था। उस समय स्त्रियां अलग होती हैं, द्रौपदी अलग थी। अभी उसने बाल नहीं धुले थे, बाल बिखरे हुए थे। दुशासन आया, ए द्रौपदी चलो मेरे साथ। कहां? तुम हार चुकी हो, अब तुम हमारी दासी हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। द्रौपदी ने कहा तो क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे भी दाव पे लगा दिया? हाँ। तो पहले ये बताओ दुशासन, पहले उन्होंने अपने आप को लगाया या मुझे लगाया? दुशासन बोला पहले तो उन्होंने अपने आप को लगाया। तो द्रौपदी ने कहा दुशासन, जो व्यक्ति खुद हारा हो वो दूसरे को क्या दाव पे लगाने का अधिकार रखता है? मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाती ये कहा। तो दुशासन ने बाल पकड़ लिए। कैसे नहीं जाएगी? और पकड़कर जो घसीटना शुरू किया, द्रौपदी रोने लगी। अरे भैया दुशासन, तू मेरा देवर है, मेरा भाई है, मेरे भाई की जैसा है, छोटा है, मैं तेरी भाभी हूं। अभी भैया मैंने ऋतु स्नान नहीं किया, देख तेरी भाभी को कोई ऐसे में देखेगा। मैंने आज तक अपना मुंह अपने ससुरों को, अपने जेठों को नहीं दिखाया। समाज ने मेरा मुंह नहीं देखा, मैं ढक के रहती हूँ। अच्छे घर की बहुएं अपने आप को ढक के रखती, कुल बधुएं अपना मुंह ढक के रखती, आज तक किसी ने नहीं देखा। और देख मेरा शरीर एक कपड़े में लिपटा है तो सबको मेरा मुंह दिखाएगा। मैं तुम्हारे कुल की तो नाक हूं, तुम्हारी ही तो मर्यादा हूं। दुशासन बोला ये बातें ना करो, चलो मेरे साथ। अरे मैंने अभी स्नान नहीं किया, आप पवित्र हूं मैं, मुझे कहां ले जा रहे हो? घसीट कर दुशासन लाया और भरी सभा में द्रौपदी को खड़ा कर दिया। चलो यहां तक तो ठीक था कि एक नारी को देखो कितना, उस नारी को कितना कष्ट हुआ होगा जब बालों के बल पर उसे घसीटा गया होगा। कल्पना कीजिए, घसीट रहा है दुशासन और घसीट कर भरी सभा में स्थापित किया। सारे लोग हंसने लगे। कौन? 100 की 100, जिनमें की दुर्योधन, शकुनी और कर्ण इत्यादि थे, सब हंसने लगे। हार गए हम, हार गई है ये हमारी दासी है। दुर्योधन बोला आ यहां द्रौपदी, यहां तू मेरी जंघा पर बैठ जा, तू हार गई है, मेरी दासी बन गई है, अब तू यहां बैठ। तो कर्ण ने बोला ये कोई पत्नी थोड़ी है, इसके तो 5-5 पति हैं, तो वैश्या है, और 5 पति तो ऑलरेडी हैं, छठवा हो जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? ये कर्ण ने बोला था। 5-5 पति हैं इसके। भारी सभा में लोग अपमान कर रहे, अनादर कर रहे, क्या क्या ना कहा जमाने ने, क्या क्या ना सुनाया द्रौपदी को। यहां तक सब ठीक था, अपमान सब प्रकार का जो किया। अब बात बिगड़ गई जब दुर्योधन ने ये आज्ञा दी दुशासन इसके कपड़े उतार दो, हटा दो इसके कपड़े इसके बदन से। देखो जरा दुर्योधन किस प्रकार का व्यक्ति था। धृतराष्ट्र का सपना था कि मेरा बेटा राजा बने। सुनिएगा,
विचार करो कि दुर्योधन यदि राजा बन जाता तो जब ये अपनी भाभी को नहीं छोड़ा तो ये समाज में भला और किन नारियों को छोड़ता। ऐसे लोग समाज में जब ऊंचे पद पर राजा बनकर बैठते हैं तो समाज के साथ अत्याचार करते हैं, सम्मान नहीं करते ये स्त्रियों का। ये दुर्योधन साक्षात कलयुग का अवतार है। भरी सभा में अपमान कर रहा है। मेरी जंघा पर आकर बैठ जाओ, कपड़े उतार दो। दुशासन कपड़े खींचने लगा। तब भरी सभा में द्रौपदी ने अपने पति की ओर देखा। युधिष्ठिर, क्या आप अपनी पत्नी को यूं ही लुटने देंगे? जवाब दो। क्या अधिकार था आपको मुझे दांव पे लगाने का? और दांव पे लगाने के पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। पत्नी केवल इसलिए होती है कि दांव पर लगा दो और उसकी साड़ी समाज के बीच में उतार दो, निर्वस्त्र खड़ा कर दो, केवल इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूं क्या? हर जगह मेरे कपड़े उतरवाओगे?